पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था हमारा डिस्कशन? पिछली क्लास में डिस्कशन कहाँ तक हो गया? Last class you explained paper discussion. हाँ, पेपर डिस्कशन किए थे और उसके पहले हम लोगों ने सर एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड, हाँ वो सब कैलकुलेशन हो गया था। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन की तरफ, है ना। काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिखना सीखेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लिखना सीखेंगे, है ना। काइनेमेटिक्स इक्वेशन काइनेमेटिक्स इक्वेशन सबसे पहले काइनेमेटिक्स इक्वेशन मतलब ये आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, तीन इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है। कौन कौन सी? v इक्वल्स टू u प्लस at s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इन इक्वेशंस को कब यूज करना है और इसमें जो v है वो किसको डिनोट कर रहा है, u किसको डिनोट कर रहा है, t किसको डिनोट कर रहा है ना। बताओ जरा यहाँ पे ये इक्वेशन को कब यूज करना है। तो these equations can be used only if acceleration a is constant। एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो ही इन इक्वेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं? एक्सीलरेशन क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब a की वैल्यू जैसे 2 है, -3 है, 1/2 है, √3 है, 5/4 है, ठीक है, -4 है, -9.8 है, +9.8 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह का एक्सीलरेशन रहना चाहिए, कोई भी रहना चाहिए। तो एक्सीलरेशन की जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना वो ऐसी रहनी चाहिए, टाइम पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन स्ट्रेस कांस्टेंट वैल्यू रखता है तो बेटा हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। अब सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है यहाँ पे। ऐसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट ले लो, कार ले लो, बस ले लो, ट्रक ले लो, जो भी आपको लेना है। ठीक है, सो नाउ दिस इज द टाइम ti और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है ये u है। vi मतलब u है, vi मतलब u। और एक्सीलरेशन इसमें कांस्टेंट, ये इधर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एंड ये क्या है इसका एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट है। फिर थोड़ी देर बाद जब आपने ऑब्जर्व किया तो ये यहाँ पे इस टाइम इज क्लियर, इट इज इक्वल्स टू, चलो अभी मैं tf लिख दूं यहाँ पे। और जब ये यहाँ पहुंच रहा है तो ये फाइनल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय v और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है डेल्टा x, it is denoted by s and now this is their initial position xi and this is their final position. So xf minus xi will be the displacement। बस समझ गए कि नहीं डायग्राम से कौन सा टर्म किसको डिनोट कर रहा है। अब बात आती है यहाँ पे ये t की। व्हाट इज t हियर? t इज द टाइम इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक जाने में
जो टाइम इंटरवल है TF माइनस TI, इसको हमने T से डिनोट किया है, एंड दिस इज बेसिकली अ टाइम इंटरवल। कहां से कहां तक का है? यहां से यहां तक का ये टाइम इंटरवल। ठीक है, दिस इज द टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा, ये टाइम इंटरवल है यहां से लेकर यहां तक जाने का। क्लियर हो गया टाइम इंटरवल? हेलो, टाइम इंटरवल क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हाँ, टाइम इंटरवल इट इज डिनोटेड बाय टी। तो ये टी इंस्टेंट वाला टाइम नहीं है, ये जो टी लिखा गया है यहाँ पे इक्वेशन में, ये टी टाइम इंटरवल है। इस टी इज द टाइम इंटरवल। ये इक्वेशन में जहां पर भी टी आया है, ये टी किसको डिनोट कर रहा है? where t is टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल और इंस्टेंट में फर्क समझना। t is equals to tf minus ti। इंस्टेंट नहीं, इंस्टेंट ये है, ti is the instant, tf is the instant, and the difference between tf and ti, it is the time interval। तो ध्यान रखो, ये जो तीन इक्वेशंस मैंने लिखा है, ये तभी यूज की जा सकती हैं जब एक्सीलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम बेटा इन इक्वेशंस को क्या नहीं कर सकते? इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्या कैलकुलेशन नहीं कर सकते? कर सकते। हमारे पास में दूसरे अलग तरीके हैं, कैलकुलस मेथड होती है। तो ये काइनेमैटिक्स इक्वेशन का यूज तभी आप कर सकते हो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो s किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? s किसको डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को। एंड डिस्टेंस किसके बराबर पढ़े थे अपन ने? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना? अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इधर से इधर ही बस जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते? फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे होते फिर उस केस में? सेम रहते कि अलग अलग हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो when the distance is equals to displacement, अगर मैं ये क्वेश्चन डाल दूं यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन डाल दिया मैंने, when distance is equals to mod of displacement, what is your answer? What is your answer? At straight line। When particle moving straight line along the same path, है ना, same direction। अच्छा एक और बात बताओ, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम लोग? जनरली रियलिस्टिक वर्ल्ड में पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने को दिखाई नहीं देते। जैसे कार की हम लोग बात करें, या बस की बात कर ले, या ट्रेन की बात कर ले, तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना बेटा, कि है पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या ये? नो, नहीं है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानोगे आप? ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मान लोगे? सोचो थोड़ा सा। अगर मान लो आप नागपुर के हिसाब से इमेजिन करो, नागपुर के रेलवे स्टेशन से ट्रेन चली और अजनी तक आ रही है, कितना डिस्टेंस होगा अजनी तक? अजनी स्टेशन है नागपुर का मेन प्लेटफॉर्म, कितना डिस्टेंस होगा? हार्डली 1-2 किलोमीटर। हेलो, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस। और ट्रेन की लेंथ कितनी होती है? लगभग 200 मीटर, 300 मीटर, है ना? यस। तो 200 मीटर या 300 मीटर अगर हम ले लें और ट्रेन मान लो 1 किलोमीटर चल रही है, तो क्या ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे? मानेंगे क्या? नो। नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, नागपुर से मुंबई ले लो, या नागपुर से दिल्ली ले लो, या दिल्ली से नागपुर ले लो, दिल्ली से कहीं और ले लो, हावड़ा ले लो, कोलकाता ले लो, कितना डिस्टेंस है नागपुर से मुंबई या मुंबई से नागपुर? लगभग 800 या 900 किलोमीटर ना।
Yes, sir. इवन हम वर्धा ले लें या फिर इधर पे अमरावती ले लें, कहीं और का भी ले लें, आगरा का ले लें, कुछ भी ले लें, तो इनका डिस्टेंस ज्यादा है ट्रेन के साइज के कंपैरिजन में, तो फिर ट्रेन को क्या मान लेंगे हम लोग? Point object. पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट क्या हुई? व्हेन यू कंसीडर ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, when you consider the object as point object, ये पार्टिकल डायनामिक्स है, वैसे पार्टिकल मैकेनिक्स में पूरी कुछ पार्टिकल कब मानेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को? कार को पार्टिकल कब मान लोगे? अगर कार ने जो डिस्टेंस चला वो कार के साइज के कंपैरिजन में कैसा है? ज्यादा, बड़ा, बहुत ज्यादा है ना? तो आप कार के साइज को क्या मान लोगे? point object. पॉइंट मान लोगे, नेग्लेक्ट कर सकते हो तभी तो पॉइंट मान लो। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ने लार्ज डिस्टेंस चला और ऑब्जेक्ट का साइज उस डिस्टेंस ट्रेवल के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या ट्रीट कर लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इस पे? No, कोई sir. डाउट कॉन्सेप्ट पे? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट है क्या कॉन्सेप्ट पे? No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? Yes. ठीक है, मिटा दूं तो ये इक्वेशन का यूज करना, ये समझ में आ गया। इन सिंबल की यूजुअल मीनिंग क्या है वो समझ गए? व्हाट इज v हियर? Final velocity. फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? Initial velocity. Initial velocity. व्हाट इज a? Acceleration. व्हाट Acceleration. इज t? व्हाट इज t? Time interval. Time interval. इंस्टेंट है या टाइम इंटरवल है? Time Interval. Time कहां से interval. कहां तक का है? Initial to final. यस, इनिशियल टू फाइनल। समझ गए? Yes. समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? No, sir. पक्का? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, है ना? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Sir, हाँ बोलो। sir, acceleration जो आपने लिखे थे वो कांस्टेंट कैसे है? हाँ, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, प्लस या माइनस में कोई भी, है ना? समझ गए? हाँ सर। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए, कोई भी रहे, कांस्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए, ठीक है? इसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है ना, तो फिर आप ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरे मेथड पे जाना पड़ेगा, कैलकुलस मेथड से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्केच करना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, Yes, sir. अगले पेज पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर। देखो अभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से, है ना? मान लो ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है? पहले सबसे सिंपल हम लोग देखते हैं, एंड ये कोई मान लो यहाँ पर ये इधर जा रहा है और इसकी अभी इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। तब टी आई इक्वल्स टू जैसे 11 ठीक है?
और इसका ये अपनी गाड़ी को क्या कर रहा है, एक्सीलरेट भी कर रहा है, एक्सीलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं पे जब पहुंच रहा है, ठीक है, अब ये टाइम कितना हो गया यहाँ पे, ये जो इंस्टेंट 50 है, 11:10 इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये कितना आएगा, एक्सीलरेशन कितना रहेगा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये बताना। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए, हेलो, क्वेश्चन समझ गए बेटा, Yes, sir. है ना? Yes. ओके, व्हाट इज द एक्सीलरेशन एट दिस इंस्टेंट, एक्सीलरेशन कितना रहेगा, बदल जाएगा क्या एक्सीलरेशन, 2 meter per second ये square. इतना ही है, ये थोड़ी बदलेगा एक्सीलरेशन, ये तो इतना ही आएगा, समझ गए कि नहीं, एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा, इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए क्यों, क्योंकि फिक्स रखे, एक्सीलरेशन अब बीच में नहीं बदलेगा अगर जब तक नहीं बोला जाता है या जब तक कुछ ना करिए। अब बाकी का कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग, तो नाउ फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v equals to u plus 80, what is the value of u, 4 मीटर पर सेकंड। ये वाले डायरेक्शन को ना पॉजिटिव ले लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, इसको हमने इधर के डायरेक्शन को क्या एज्यूम कर लिया, पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी इसी डायरेक्शन पे, इसलिए इसको भी प्लस के साथ साइन, शुरुआत में ऐसे ही लिखना, फिर हमारे माइंड में रहेंगे प्लस और माइनस वाले साइन, शुरुआत में ऐसे ही चलना है, उसके बाद फिर हमारे माइंड में रहेंगे ये, t की वैल्यू कितनी लेना है, 10 सेकंड। हाँ, इट इज 10 सेकंड, है ना, since since t is equals to tf minus pi, time interval, okay, Sir, 24 meter upon कितना second. बेटा, 24 meter upon second. हाँ, देख ये सेकंड से 1 सेकंड कट गया, हाँ. तो व्हाट इज द आंसर हियर, 4 मीटर पर सेकंड प्लस 20 meter per second, and what will be the answer, it is 24 meter per second will be the answer, है ना, 24 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, कहां पे पहुंच गई, कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कौन सी इक्वेशन यूज कर लो, ut plus half at square, what is the value of u, 4 मीटर पर सेकंड, t की वैल्यू 10 सेकंड, समझ गए, प्लस हाफ ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 10 सेकंड का स्क्वायर, समझ गए कि नहीं, समझ गए बच्चों, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, बोलो जल्दी से, No, sir. है ना, देखो अभी सेकंड से सेकंड 2 meter. कितना हो गया, 40 मीटर, 2 meter. यहाँ पे 2 से 2 कट गया, इट इज 100 मीटर, so it will be 140 मीटर। 140 meter is the displacement, यही इसका डिस्टेंस भी रहेगा कि अलग आएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी यही रहेगा कि अलग आएगा, सेम आएगा। क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदला है, इसलिए डिस्टेंस भी यही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगा, क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट इस पे, No, sir. पक्का, Yes, sir. समझ गए कि नहीं, Yes, sir.
Can you draw the velocity time graph and displacement time graph for this equation या this condition? इस कंडीशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। अगर हमें बेटा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो तो कैसे आ जाएगा। हाँ, दिस इज पेज नंबर बी। यहाँ पे सिंस v equals to u plus at, t को वैसे लिखा रहने दो, v is equals to u की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 4 plus 2t, या v equals to 2t plus 4, y equals to mx plus c, ये किसकी इक्वेशन होती है बताओ जरा? y equals to mx plus c किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन। यस, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे टाइम t ले लिए सेकंड में। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर ये ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी टाइम का तो आप यहाँ पे इंटरवल ले लेंगे 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 देखो t की वैल्यू जब 0 है, t की वैल्यू 0 पे v की वैल्यू कितनी आएगी 4, फिर t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी? 6। हाँ 6। फिर 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, फिर 2 पे कितनी आएगी वैल्यू 8, और 3 पे कितनी आएगी वैल्यू, और इसको अगर हम लोग फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन है। समझ गए कि नहीं? समझ गया वीटी ग्राफ? अगर इस ग्राफ की स्लोप हमें निकालना है तो स्लोप देखो कितनी आएगी। इस ग्राफ की स्लोप किसके बराबर आएगी? tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना रहेगा? tan - 6, और बेस कितना रहेगा? 3 - 1। तो इट इज tan - 6 अपॉन 3 - 1, ये रहेगा मीटर पर सेकंड में, और ये रहेगा सेकंड में। So it will be 4 meter per second upon 2 second. Answer will be 2 meter per second square plus। और 2 क्या है यहाँ पे? इसका एक्सीलरेशन है कि नहीं है? है? यस सर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या पता चलता है आपको? एक्सीलरेशन पता चलता है। This is equals to acceleration। समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी किसी भी बच्चे को? बोलो जल्दी से, डाउट है क्या? है क्या? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा? वेलोसिटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा? कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। हाँ, समझ गए कि नहीं? अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ओ सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। समझ गए बच्चों? कोई डाउट इस पे? नो सर। नो सर। हाँ, और अगर ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो एक्सीलरेशन कितना मिलता? 0। 0 मिलता ना? हेलो? यस सर। यस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिए? यस सर। ये क्या? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इसका। पेज नंबर 4 पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना? तो S इज इक्वल्स टू किसके बराबर जाएगा? ये u की वैल्यू कितनी है
इंटू टी प्लस हाफ इंटू टू इंटू कितना टी स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया 4t प्लस टी स्क्वायर। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर दें तो ये कैसा आएगा ग्राफ, इधर पे टी ले ली हमने और इधर पे डिस्प्लेसमेंट ले लिए मीटर पे, टी ले लिए सेकंड पे, 1 2 3 4। देखो टी की वैल्यू कितना पुट कर दें 0, फिर 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 5 10 15 20 ऐसे। ठीक है, टी की वैल्यू बेटा 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 0। फिर टी की वैल्यू 1 पुट कर दो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5 5 5 मीटर। फिर टी की वैल्यू 2 पुट कर दो डिस्प्लेसमेंट 4 into 2 10 बस 2 का स्क्वायर। महीना ज्यादा हो गया ना रे भाई, 12 मीटर बराबर है। वो 0 पे 0 है, 1 पे 5 है, 2 पे 12 है और 3 पे कितना आएगा 3 4 12 12 और 9 21 मतलब और ऊपर आ गया। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा कि पैराबोला मिलेगा, पैराबोला हाँ पैराबोला मिलेगा विद इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप। increasing पैराबोला slope विद इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्लोप मतलब एक्सीलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन, एक्सीलरेटेड accelerate एक्सीलरेटेड मोशन, इंक्रीजिंग स्लोप मतलब एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, समझ गए कि नहीं। पैराबोला विद इंक्रीजिंग स्लोप है ना, देख लो भैया यहाँ से जैसे जाने की इंक्रीजिंग स्लोप आ रही है, तो s is equals to 4t plus t square parabolic curve with increasing slope। इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब हो गया एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सीलरेटेड मोशन है और पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होते जाएगी यहाँ पे बढ़ते जाएगी। समझ गए, अरे समझ गए कि यस नहीं, सर कोनो डाउट है, कोनो डाउट नो सर नहीं है, ठीक है फिर जब कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। रेवत अरोरा, ना तो बेटा आपका माइक ऑन है ना, रेवत अरोरा आपको आवाज आ रही है, रेवत अरोरा, रेवत अरोरा, रेवत अरोरा, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ओके ले लिए इसको, कोई डाउट बेटा, शशिकांत सोनी स्वरा कोरडे युक्ति, नो डाउट। हाँ ओके। अनुज कास्त्री, अनुज कास्त्री आवाज आ रही है, प्राची सनोडिया, युक्ति, युक्ति आवाज आ रही क्या बेटा, युक्ति, युक्ति आवाज आ रही है आपको, माइक ही बंद करके रखते थे बच्चे को। ठीक है चलो भाई, ओके समझ गए ये, कोई डाउट, समझ गए, यस सर। ठीक है स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर।
पेज नंबर 5। देखो अभी एक और क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरह का थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये एक कार यहाँ से जा रही है विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ दिस इज ti इक्वल्स टू 0 इंस्टेंट। कार का ड्राइवर यहाँ पे देखता है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, रोड पे खेल रहे हैं। क्या करेगा? चढ़ा देगा इसके ऊपर ड्राइवर है? ब्रेक। ब्रेक मारेगा सर। मान लो ये लगभग लगभग इसको कितने डिस्टेंस पे देखे, 200 मीटर। उसने जो ऑब्जर्व किया कि ये लगभग लगभग 200 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, लगभग लगभग 200 मीटर डिस्टेंस पे इसको ये दिख रही है, ठीक है। अगर इसको एक्सीडेंट अवॉइड करना है तो इसकी गाड़ी में ये कितना ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करे या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे जिससे ये एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। मतलब 200 मीटर जाके गाड़ी क्या होनी चाहिए? रुकनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? समझ गए? हाँ, फाइंड ब्रेकिंग एक्सीलरेशन। ब्रेकिंग एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए टू अवॉइड एन एक्सीडेंट? एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से बचने के लिए ब्रेकिंग एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। यस सर। कोई डाउट क्वेश्चन पे? कैसे No, sir. करेंगे बेटा No doubt. क्वेश्चन को? क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? सर हाँ, सर वो 0 सेकंड के अंदर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैसे चलेगा सर? क्या क्या क्या? सर वो 0 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर नहीं की नहीं नहीं, 0 सेकंड नहीं है वो, इंस्टेंट 0 है। इधर कहीं पीछे से आ रही है कार, ऐसा नहीं कि यहीं पे है, पीछे से आ रही ना वहीं कहीं से। समझ गया कि नहीं? 0 सेकंड का मतलब है आपने स्टॉप वॉच घड़ी को 0 पे रखा है यहाँ पे। समझ गए? समझ गया सर। समझ गया ना? ये इंस्टेंट है तो आप इसको 0 सेकंड अज्यूम कर लो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पे जब ये पहुंच रहा है तो हमें नहीं पता कितनी देर में ये रुकेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना अभी हमको। ये 0 सेकंड नहीं है, पीछे से आ रही कार कहीं से, लेकिन यहाँ पे पहुंच के इसको ये देखा है। मतलब कि ये जैसे टाइम आप ले लो 11:20 PM, मतलब पहले से आ रही कार, इधर कहीं से आ रही है। समझ गए? कैलकुलेशन के लिए हमने 0 ले लिया। ठीक है बेटा? हेलो, अरे ठीक है। Ah, yes, sir. हाँ, दिस इज द स्टॉप वॉच। ये कौन सी वॉच मिली है? स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग मिली है। अच्छा ये बताओ, जब तक ये कार यहाँ पे पहुंचेगी ये डिस्प्लेसमेंट लगभग उतना ही है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए यहाँ पे? 0. कार कैसी आ जाए रेस्ट पे, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बताओ जरा। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? u इक्वल्स टू प्लस 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन? 95/80 मीटर पर सेकंड, and the answer will be 25 मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्जन पता है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। कितने से किलोमीटर पर आवर को क्या ध्यान देना, 1 किलोमीटर पर आवर है मतलब 1000 मीटर।
अपॉन 3600 सेकेंड, एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो बेटा सॉल्व करने पे कितना बन सकता है? 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड बचता है। समझ गए कि नहीं? 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड है ना। तो जब भी हमें कन्वर्जन करना है, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर कर दो, और 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना होगा? 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। के लिए डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। समझ गया बेटा? हेलो, अरे बोलो। यस Yes, सर। sir. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे फाइनल। एंड व्हाट इज फाइनल स्पीड? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस 200 मीटर। कौन सी इक्वेशन यूज करें? तीन इक्वेशन है तुम्हारे पास में। E इक्वल्स टू u प्लस 18, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। कौन सी यूज करोगे? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? सेकेंड। बेटा टी पता है क्या कितनी देर में गाड़ी रुक रही है? 3rd। हाँ, Third. टी पता है क्या? टी पता है क्या आपको? No. क्वेश्चन में टी पता है क्या? No. नहीं है। और अगर टी पता नहीं है तो फिर कर सकते क्या ऐसा? हाँ, अगर टी अगर आपको टी पता नहीं है तो फिर सेकंड यूज नहीं कर सकते। हाँ, फर्स्ट वाली यूज करके टी जरूर निकाल, लेकिन ए नहीं पता। ए पता है क्या? No. ए भी नहीं पता अभी और टी भी नहीं पता। तो फिर ये दोनों तो नहीं लगा सकते आप थर्ड लगा सकते हो, है ना। Therefore, using कौन सी इक्वेशन यूज कर लो? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल 0। और इनिशियल कितना आया? 25 का स्क्वायर प्लस 2a। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 माइनस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200। सारा डेटा ऐसा ही सिस्टम है। माइनस 25 इंटू 25 स्क्वायर। सॉल्व कर दो, कितना आ गया आंसर? निकल गया एक्सीलरेशन कितना है? सॉरी, कितना आ रहा बेटा एक्सीलरेशन? सर 8 to the 16 होगा। 1.39 माइनस 1.39 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, बता सकते हो क्या? रिटार्डेशन। मतलब एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लगेगा गाड़ी का, उतना कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही लगाएगा, या इससे ज्यादा भी ले सकता है कि नहीं ले सकता है? इससे ज्यादा भी ले सकता है कि नहीं? कम से कम कितना आना चाहिए? कम से कम इतना लगाना चाहिए। इससे ज्यादा लगाएगा तो पहले ही रुक जाएगी, और इतना लगाएगा तो जहां तक बच्चे खेल रहे हैं वहां तक जाके रुकेगी। समझ गए? हेलो, सर वो -25/16 होगा ना। हाँ सॉरी बेटा, सॉरी 16, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हाँ, ये 1.5625 परफेक्ट आ गया आंसर। 1.5625। समझ गए? ये रिटार्डेशन। अच्छा, टी निकाल सकते हो कि नहीं? अब टी निकल आएगा? Yes. कैसे निकलेगा टी? क्या करोगे? टी निकालने के लिए क्या करोगे? हाँ? तो टी निकल जाएगा सर। क्या बेटा, कौन सी इक्वेशन में? First.
फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो टी निकल जाएगा, है ना। निकालो जरा टी, कितनी देर में ये गाड़ी रुक जाएगी। हाँ, टी की वैल्यू फाइंड आउट करो, मैं रुका हुआ हूँ थोड़ी देर। चलो अब अब ये आ जाएगा यहाँ पे पेज नंबर 6 पे। ठीक है, अगर निकालना हमें तो कैसे निकाल देंगे। नाउ यूजिंग v equals to u plus at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी आई थी 25. 25 प्लस में, है ना, मीटर पर सेकंड में, प्लस a कितना आ गया -25/16 into t, बराबर है। तो टाइम t will be -25 मीटर पर सेकंड होल डिवाइडेड बाय -25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड से सेकंड मीटर से मीटर 25/16 प्लस 16 मीटर को प्लस 16 सेकंड आया। 5 नेगेटिव नहीं होता, इसलिए प्लस नहीं आना। 16 सेकंड कैलकुलेशन देख लो एक बार आप लोग अपने, कहाँ पे गड़बड़ की आप लोगों ने। कैलकुलेशन देख लो आपके, कैलकुलेशन देख लो आपके वाले कहाँ पे गड़बड़ किए हो। कहीं गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन, है क्या। हेलो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन। No, sir. नहीं सर, मेरा ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का अभी जल्दी से आप लोग। ले लिए। हेलो, यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से इस पेज का, है ना। डन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ठीक है,